नमस्कार दोस्तों, आज 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल आए। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। कैसे हो जी बाबू जी? बढ़िया बढ़िया राणा साहब। आज की क्या रिपोर्ट है बाबू जी, कैसी बिक्री, कहाँ कहाँ के माल आए जी? देखो जी राणा साहब, आज वैसे फ्रेश अराइवल तो कम है, ज़्यादा नहीं है देखा जाए तो। अच्छा जी। 57 गाड़ी है, सवेरे 54 गाड़ी थी, बाद में 3 गाड़ी और आई है, 57 गाड़ी हो गई है। ठीक है जी। तो सोमवार के हिसाब से अगर देखा जाए तो 57 गाड़ी तो आज अराइवल कम ही है। ठीक है जी। और 26 गाड़ी परसों की खड़ी है, जिसमें से 14 गाड़ी आधी थी। ठीक है जी। और 12 गाड़ी जो है वो पूरी है। ठीक है जी। और नीचे लगभग 38 गाड़ी का बैलेंस है, तो लगभग नीचे ऊपर मिला के लेके 115-20 गाड़ी का माल है नीचे ऊपर मिला के। ठीक है जी। तो अब क्योंकि आज थोड़ा आखिरी सोमवार पड़ रहा है श्रावण का। ठीक है जी। सावन महीने का आज आखिरी सोमवार है, तो इसका भी असर हो सकता है। अच्छा जी। कि आज ग्राहकी थोड़ा यहाँ थोड़ा स्लो है। अच्छा जी। मार्केट वही है, कोई मंदा नहीं है, मार्केट जो चल रही थी वही चल रही है। ज़्यादातर माल जो बिक रहे हैं वही 500 से 700 के अंदर ही बिक रहे हैं। किलो में बता दो जी। मतलब ये समझो 12 रुपये से लेके और 18 रुपया। ठीक है जी। 12 से 18 रुपये के बीच में लगभग सारा माल ही है। खाली पूना सुना जो या जो कोई मासाखोर क्वालिटी एक्स्ट्रा आ जाए तो वो बेशक 19-20 बिक जाए, नहीं इसी के बीच में लगभग सब आ गया। एमपी भी उसी में आ गया, राजस्थान भी आ गया, लगभग सब उसी रेट में। ठीक है जी। सब एक ही रेंज में है। अच्छा तो लेकिन थोड़ा सा ग्राहक थोड़ा स्लो है, चाहे सावन के सोमवार की वजह से, आखिरी सोमवार की वजह से ठीक है थोड़ा जी। सा उसका असर हो, या वैसे भी हो क्योंकि शुक्रवार यहाँ बरसात थी ज़्यादा, आपको पता ही है। ठीक तो है जी। शनिवार माल बिका था, लेकिन क्योंकि शनिवार भी माल ज़्यादा था, 120-22 गाड़ी माल था नीचे ऊपर मिला के, ठीक है जी। तो 66 गाड़ी बैलेंस रह गया था। 55-60 गाड़ी माल शनिवार भी बिका था, ऐसा नहीं है कि नहीं बिका था, लेकिन क्योंकि वो एक दिन पहले जो बैलेंस बढ़ गया था उसकी वजह से उसका असर है अभी तक। ठीक है जी। तो बाकी तो मार्केट तो वही सेम ही चल रही है समझो। और हाँ, इसमें बाकी आपका आज ताज़ी अराइवल में समझो आप 30 गाड़ी तो लगभग एमपी है और 12-13 गाड़ी राजस्थान है। ठीक है जी। और यहाँ पे समझो 9 गाड़ी नासिक है और 4 गाड़ी पूना है। एमपी पे ही जोर रहेगा, एमपी पे दारमदार हाँ, रहेगा। ज़्यादा एमपी है जी, राजस्थान तो कमी है। राजस्थान तो बता रहा हूँ ना, 12-13 गाड़ी एमपी का ही करेगा जो भी करेगा। कितने माल निकल के आते हैं अब पता चलेगा एमपी का। देखो जी, पता चलने की जहाँ हमारे कहे से कम है ज़्यादा है ये नहीं पता चलेगा। जब अब माल निकालने लगेंगे ना अगस्त में, अब पता चलेगा अभी क्या निकाल रहे जी। देखो जी, अब निकलने का अब तो निकालना ही पड़ेगा। हम तो आपको पता, हम तो शुरू से लोगों को कह रहे हैं भैया टाइम है भी, अपना आराम आराम निकालते चलो, क्योंकि ये साल रोकने वाला साल है नहीं। कुदरती कुछ हो जाए, प्राकृतिक तो एक अलग चीज़ है, नहीं तो कोई चांस है नहीं दूर दूर तक भी। ठीक है जी। क्योंकि आप ये समझो कि साउथ की मंडियों में नए माल की अराइवल चालू हो चुकी है। आप ये समझो लगभग आज की तारीख में अगर साउथ की सारी मंडियाँ मिला लो तो लगभग 100-125 गाड़ी माल है। ठीक है जी। 100 गाड़ी माल लगभग है वहाँ पर। तो अब वो धीरे धीरे आज में से ही, हफ्ते बाद से ही, 10 दिन बाद वो मार्केटों में 1-2 गाड़ी आना चालू हो जाएगा। ठीक है जी। और इधर अभी आपका एमपी का माल भी रुका पड़ा है, राजस्थान का भी अभी ये जो माल आ रहा है ये सब बाहर वाले माल है। स्टॉक के माल तो भी छुटपुट वाले, जिनका स्टॉक थोड़ा या जिनकी पास थोड़ी बहुत ख़राब हो रही है, वो भी निकालना चालू किए। जिनके पास एक्चुअल का जो ज़्यादा स्टॉक है, अभी तो स्टॉक में तो लोगों ने टच ही नहीं किया है। ठीक है जी। और महाराष्ट्र की भी यही कंडीशन है। और कुछ अब देखो, अभी आज सोमवार का दिन है, लेकिन फिर भी आज बता रहे हैं इंदौर वही 50-1,000 कट्टा है, ज़्यादा नहीं है। पीछे एक दिन शुक्रवार को दिन वहाँ हो गया था शायद 70-75 हज़ार कट्टा, और शनिवार को फिर कम हो गया था। और यही सेम पोजीशन नासिक है। नासिक भी थोड़ा सा आज 1-8 रुपये टाइट रहा है पीछे आज। हाँ आज, लेकिन उसका वो उसकी तेज़ी में किसी को नहीं आना चाहिए। वो थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट की जो खरीद चल रही है, हो सकता है उसका भी असर हो। ये गवर्नमेंट अब खरीद के क्या करेगी जी, कहाँ ले जाएगी इसको? देखो जी, पहले जो अभी पिछले महीने तक 28-29 तारीख तक खरीद हुई है, वो जो पीछे एनसीसीएफ और नेफेड के थ्रू जो गवर्नमेंट ने जो बफर स्टॉक करती है गवर्नमेंट, ये उसके लिए खरीद चल रही थी। और इसमें से लगभग कुछ माल ये 20-25 हज़ार टन यहाँ आके कोल्ड स्टोर में भी रखा जाता है दिल्ली में।
तो अब ये शायद उसकी खरीद हो रही है, वो एक दिन चले 2 दिन चले एक अलग बात है। इनको कुछ अंदाजा है जी क्या अब की बार गड़बड़, क्या इनको कुछ लग रहा है जी क्या अब की बार प्याज में कुछ बनेगी बात? नहीं ऐसा नहीं है। अब तक तो ठंडे बैठे थे जी। देखो नहीं ये तो पहले से ही ठंडे नहीं बैठे थे जी, ये तो मई जून में ही टेंडर हो गया था। ये तो पर्चे जो आराम से किया उन्होंने, टेंडर तो इसका मई में ही हो गया था लगभग। ये तो अब ऐसा है, हर बार प्याज में अक्सर तेजी आ जाती है इस महीने में, तो खैर गवर्नमेंट के पास भी सारा कुछ होता है, तो इस बार उनको लग रहा है कि तेजी शायद ज़्यादा ना बने, तो इस वजह से इसीलिए उन्होंने अभी तक खाली 3 लाख टन ही परचेज किया है। 3 लाख टन का ही टेंडर निकाला था। अब आगे कुछ बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते, वो तो गवर्नमेंट जाने क्या होता है क्या नहीं। लेकिन जबकि पिछली बार क्या था, पिछली बार 5 लाख टन था, इस बार अभी तक खाली 3 लाख टन ही उन्होंने परचेज के लिए वो किया है, तो इसका भी असर हो सकता है। अब जैसे आज सोमवार है, एमपी की कुछ मंडियां बंद है आखिरी सोमवार होने की वजह से सावन की, जैसे बदनावर वगैरह आज बंद है। ठीक है जी। और इंदौर में भी अराइवल आज ज़्यादा नहीं है, तो इसका भी असर हो सकता है, सावन का भी असर हो सकता है। अब ये एक्चुअल में ये माल 15 अगस्त के बाद निकलने चालू होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है जी। तो देखो जब माल निकलने चालू होंगे फिर तो कोई तेज़ी वाली बात तो कोई है नहीं, तो इसलिए आराम से मैं तो यही कहूँगा किसानों को कितना आराम है, माल निकालते चलो, रोकने वाला साल नहीं है या रोक के ज़्यादा रोक के चलने वाला साल नहीं है, क्योंकि अभी पुराना ये पड़ा रहेगा, इसके बाद नया बीसी मारना चालू हो जाएगा। अभी तक नए की भी क्रॉप ठीक बता रहे हैं, साउथ में कहीं कोई नुकसान है नहीं। ठीक है जी। और इसके बाद उधर आपको पता ही है नवंबर में अलोर वाली प्याज निकल ही आती है, तो इसलिए प्याज इस बार अभी काफ़ी रुका हुआ है। प्याज तो धीरे धीरे निकालते रहना चाहिए। वो तो निकाल ही रहे जी, खपत जिस हिसाब नहीं से उतना तो अभी निकाल तो रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं निकल रहा जिस हिसाब से निकलना चाहिए। फिर तो और मंदा आ जाएगा जी, जो हिसाब से निकालना तो जी। तो लेकिन नहीं निकालेंगे तो आगे चल के कौन सी तेज़ी नज़र आ रही है? आगे चल के जो अभी निकालेंगे तो 1-8 रुपये का बंदा आएगा, आगे जब भड़बड़ में पड़ेंगे तो और ज़्यादा मंदे में फंसेंगे। सीधी सी बात है, जब चारों तरह की प्याज निकलनी चालू हो जाएगी तो उसका क्या असर होगा? मेन तो एमपी से पता चलेगा कि एमपी अपने उसमें से पिटारे में से क्या निकाल लेगा। हाँ 15 अगस्त के आसपास। 15 अगस्त के आसपास नहीं, 15 अगस्त के बाद ही अब निकलेगा भाई। 9 तारीख को तो रक्षाबंधन है, ठीक है 10 तारीख को संडे है, तो मान के चलिए कि उसके नेक्स्ट वीक में जो होगा, देखो वो भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, किसान की मर्जी के ऊपर ही निकालता है या रोकता है, क्योंकि अब किसान भी मजबूत हो गया, पहले जैसा किसान नहीं रहेगा कि नहीं अभी निकालना है। ठीक है जी। अब किसान भी कभी कभी रोक लेते हैं, नवंबर दिसंबर तक रोके रहते हैं, आपने देखा ही है पीछे सालों में। सक्षम है जी सब। हाँ चलो पिछले ये गलती होगी, बस इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया जी। 20% का हेरफेर है जी, 15-20%। हाँ। 15-20% ये कम लगा लेते, किसी से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। घर में आके अपना आप इनके प्याज ढूंढते लोग कि प्याज दे दो, प्याज दे दो, बस। कुछ उसका भी असर रहा है राणा साहब, और कुछ थोड़ा असर पड़ रहा है ज़्यादा इधर ये बांग्लादेश का भी। भाई बांग्लादेश लगभग 250-300 गाड़ी पर डे जाता था माल। तो जितनी मर्जी खा रहा जी, बांग्ला जो 20% ये कम लगा लेते ना जी, हाँ सब ठीक ठाक चलता, और अगले साल भी बात मान लेंगे। बांग्लादेश को भी ना दो, कहीं भी ना भेजो जी, हाँ। थोड़ा कम लगाओ, आराम से शांति से अपना देश का ही कोटा पूरा हो जाए। बिल्कुल वो तो है ही है। ठीक है जी। अगर ये लिमिट में रहता तो फिर तो बात ही क्या थी, तब बांग्लादेश की तरफ मुंह उठा के बार बार थोड़ी देखना पड़ता, जो आज हर व्यापारी उठा के मुंह उठा के देख रहा है, अरे बांग्लादेश चालू हुआ नहीं, जबकि बांग्लादेश में इसमें प्याज का रेट तेज है। कमेंट आ रहा था परसों की वीडियो में हाँ। कि 10 तारीख को पक्का गारंटी है जी, खुल जाएगा। सब बेकार की बातें हैं, कोई अच्छा। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। देखो अभी भी वहाँ बांग्लादेश में इस समय रेट काफ़ी है, प्याज तेज है वहाँ पर, लेकिन अब वो नहीं ले रहे हैं। क्या कहा जा सकता है? जबरदस्ती थोड़ा दिया जाएगा जी। वही बात है ना जी, मेन चीज़ तो ये है ना कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कब लेते हैं कब नहीं लेते, लेना चालू करते हैं कब लेना चालू करते हैं, क्या करते हैं या नहीं लेते हैं। अभी भी वहाँ इस समय रेट काफ़ी शायद मेरा ख्याल 80-90 रुपये के आसपास है, 80-90 टका, मतलब बीडी वहाँ बंगाल के रेट से। तो इस हिसाब से क्या कहा जा सकता है? अगर अपने देश में ही खपत बढ़ जाए, कोई कारण से ऐसा बन जाए, प्याज पे ही चर्चा चल जाए, कोई नज़ारा आ जाए इसमें। बिल्कुल देखो तो प्राकृतिक कुछ ऊपर वाला कुछ कर दे तो एक अलग चीज़ है। एक प्याज भी फालतू खाना चालू कर दे जी सारी जनता, आधा प्याज भी खाना चालू कर दे, तब भी ढूंढा ना मिले जी प्याज, कितना मर्जी हो जी। तो है ये जी, हमारे खुद ही हमारे देश की इतनी जनसंख्या के अगर खाना चाहें तो कोई बहुत बड़ी वो थोड़ी है। ठीक है जी। हाँ, लेकिन अब यही है कि
अब कुछ लोग सावन में प्याज खाते ही नहीं है, चलो जी, लहसुन प्याज। कोई ना जी, इसका भी इंतजार करें जी, 15 अगस्त का भी कर लेंगे। हाँ देखो, बाकी चलिए। आगे मालिक है क्या होता है। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रेट यानी सेम शनिवार वाला ही रेट हाँ है जी, हाँ जी, बिल्कुल सेम मार्केट है, धन्यवाद। उतार चढ़ाव नहीं है। दोस्तों। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और ये आरसी इनका ट्रेडर्स, दुकान नंबर है 991, फड़ नंबर 3738 और मोबाइल नंबर है 98 110 15 739। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।